अगर हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का खाता नहीं खुलेगा बिहार से। हटाने के साथ कहता हूँ, अगर ये जीत रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम होता है तो कर्नाटक के चुनाव पर भी सवाल होना चाहिए। हकारत से देखते हो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को, लेकिन तुझे शर्म आनी चाहिए कि अभी पाकिस्तान में भी जो चुनाव हुआ वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। अच्छा, ये मोदी जी का नारा है कि पब्लिक का नारा है? पब्लिक का नारा। अयोध्या का भीड़ आपने देखा है? जरूर देखा है। 400 पार 400 हो गया ना, आप ही खुद बोलोगे। इस्लामाबाद से लेके बेगूसराय तक एक ही बार हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, मोदी जी अब हम आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ये अपमान पूरा 12 करोड़ बिहारियों का है और इसका बदला 2024 में जनता बिहार की कहने पे 80 करोड़ जनता का इंस्टा आईडी चेंज हो जाता है, जिसके कहने पे 60 करोड़ जनता एक दिया जलने लगता है, वो कैसे झुक जाएगा कभी भैया। नमस्कार, प्रणाम। मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज 2.0 से। कि सम्राट चौधरी जी ये भारतीय जनता पार्टी के तोता हैं, वो जो कुछ भी बोलते हैं उनको अपना बोलने की हैसियत नहीं है, ये सारे बीजेपी का भाषा बोलते हैं और आरएसएस उनको बुलवाता है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहेंगे कि आप उस बात जो अभी कह रहे हैं तेजस्वी जी के बारे में अगर कह रहे हैं तो तेजस्वी का एक ही बात है, और यहाँ जितने लोग हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में एक एक आदमी से पूछ लीजिए कि 17 साल की लड़ाई को सपना साकार तेजस्वी 17 महीना में करने का काम किया है। ये बहुत बड़ी मिसाल की बात है, पता करिए ये बात को। और कह रहे हैं आप कह रहे हैं नीतीश जी कह रहे हैं कि मैंने दिया है, तो नीतीश जी ने ये पूरा बिहार जानता है और पूरा भारत जानता है, और पूरे भारत ये जानता है कि नीतीश जी ने कहा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, तब उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी मैनिफेस्टो में वादा किया है 10 लाख नौकरी देने का। हम आपको मुख्यमंत्री तभी बनाएंगे जब बिहार के युवाओं को आप रोजगार देने का काम करेंगे, 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। ये श्रेय तेजस्वी जी को जाता है। एक बार याद कर लेना चाहिए सम्राट चौधरी को कि मेरा पैदाइश कहां से है। अगर सम्राट चौधरी को जब इनके पिताजी जेल जा रहे थे, याद करिए, और जेल जाने के समय में लालू यादव जी अगर मंत्री नहीं बनाते तो आज सम्राट का वजूद कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए बोलने से पहले कम से कम एक बार सोचना चाहिए। और एक बार और ध्यान रखिए, और आज भी हिम्मत नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश जी ये बात को खुलासा कर दे, बोल दे, क्योंकि ये बार बार कह चुके हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन पैसा कहाँ से आया? ज्वाइनिंग जो मिला है, भारत में इतिहास रचा है, भारत का पहला राज्य है जहाँ तेजस्वी जी ने हिम्मत करके 1 साल के अंदर 2.5 लाख ज्वाइनिंग देने का काम किया है। ये मिसाल है और इसका कोई जवाब नहीं है भारत के अंदर। ये मॉडल है, ये रोल मॉडल है। आप कह रहे हैं नीतीश जी आपको हिम्मत है तो बात करिए। आपको तो जहानाबाद के सांसद कह रहे थे छाती तोड़ देंगे, तो कौन आया था? लालू यादव ने कहा था किसकी हिम्मत है नीतीश के छाती तोड़ेगा। और याद करिए, आज जो कह रहे हैं कि रोल मॉडल बन गया जातीय जनगणना, तो आप 15 साल बीजेपी के साथ रहे, कभी हिम्मत नहीं की जातीय जनगणना करा ले, और आरक्षण का दायरा बढ़ा, तेजस्वी ने ताकत दिया, आप चलो अब आगे बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, और रिकॉर्ड किया, भारत में रोल मॉडल बना। जाति जनगणना से लेकर आज जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुसलमानों का सर ऊंचा हुआ है, भारत का पहला राज्य बिहार बना है जहां 75% को भी लेकर बढ़ाया गया, विरोध किया गया। करनी सेना प्रदर्शन किए, तरह तरह के जो पार्टी है रोड पे उतर गई थी। अरे करनी सेना का देश नहीं है, ये पिछड़ा दलितों का ये देश है, ये उनका देश है, वो तय करेगा। जिसका जितना संख्या भारी उनको उतनी भागीदारी, वो तय करेगा कि देश में कौन चलाएगा और क्या होने वाला है। ये करनी सेना फरनी सेना क्या होता है? आप बताइए, देश किसका है? ये देश में जिसका किससे कौन टैक्स ज्यादा देता है, किसके पैसे से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, किसके पैसे से आप बजट बनाते हो? इस देश का किसान, मजदूर, कमजोर तबके के लोग हैं, उससे देश चलता है। समझिए इस बात को पहले। अभी जो यहाँ रैली हुआ था बेगूसराय में, वहाँ देख रहे हैं कि जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं और मोदी जी बैठ के हंस रहे हैं। हम कह रहे हैं ये 12 करोड़ बिहारियों का मजाक था, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री बार बार नीतीश कुमार का नाम कह रहे हैं कि नहीं, बिहारियों का, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और बार बार औरंगाबाद से लेकर बेगूसराय तक एक ही बार हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, मोदी जी अब हम आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ये अपमान पूरा 12 करोड़ बिहारियों का है और इसका बदला 2024 में जनता बिहार के लेगी। इनको हैसियत बता देगी, कमजोर नहीं है।
2024 में कह रहे हैं कि 40 के 40 सीट आएगा, दावा कर रहे हैं। हम कह रहे 40 ही 40 को इन्होंने जुमला साबित कर दिया। इन्होंने 40 दिया था तो उन्होंने क्या बोला था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम किसानों के आय दुगना करेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? तो आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक भी वादा पूरा नहीं किया तो आप मुझे बताइए जनता उनको सजा देगी कि नहीं देगी? बताइए देगी कि नहीं देगी? तो जनता उन्हें सजा देने वाली है, क्योंकि उन्होंने भारत के गृह मंत्री जी ने कह दिया कि मैं जो मैनिफेस्टो में बोला था वो मेरा वादा नहीं जुमला था। तो ये माफ कहाँ करेगी आपकी जनता? वो आपने लोगों को फंसाया था, लोगों को झूठ बोला था, लोगों ने विश्वास कर लिया था आपकी बातों पर, इसलिए उनको 39 सीटें मिल गई थी। क्या 24 में इस बार जनता उनको दिखाएगी कि जुमलेबाजी का? अरे ईवीएम अगर हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का खाता नहीं खुलेगा बिहार से। बताने के साथ कहता हूं, अगर ये जीत रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से। अगर ईवीएम नहीं होगा तो कर्नाटक और हिमाचल में जो परिणाम आया है वही परिणाम आने वाला है। और आज भी पता कर लीजिए, आप पता कर लीजिए भारत के कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आज भी इनकी सरकार है। ये तमाम जगहों पर 52 दलों का गठबंधन बना लिए हैं, जिनका सरपंच भी नहीं है। तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी घुटना नीचे बोल दी है और उनको मालूम हो गया है कि देश की जनता में हमारे खिलाफ एंटी कन्विंसिंग है, तूफान है, लहर है, और उस लहर में समाप्त हो जाएंगे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। तो 24 में समाप्त हो जाएंगे इसमें। हम कह रहे हैं कि बचने वाले नहीं है, कह तो रहे इसीलिए डर से। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अच्छे निष्पक्ष चुनाव ईवीएम से नहीं कराया जाता। और जिन देश में ईवीएम है उस देश में पता लगा लीजिए, ईवीएम अमेरिका ने लाया था, लेकिन अमेरिका में ईवीएम हटाया कि नहीं लगा? अरे बड़ा हकारत से देखते हो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को, लेकिन तुझे शर्म आनी चाहिए कि अभी पाकिस्तान में भी जो चुनाव हुआ वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ कि नहीं हुआ है? बताइए। अभी चुनाव हुआ है। अरे हिम्मत है, बैलेट पेपर से होना चाहिए अपने देश में भी। बिल्कुल बैलेट पेपर ईवीएम पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? ईवीएम भरोसा अगर होता तो मुझे बताइए। ईवीएम मोदी जी तो नहीं लाए। आप नहीं, मोदी जी नहीं लाए थे। फिर अगर सुनिए, अगर ईवीएम मोदी जी नहीं लाए थे, ईवीएम कांग्रेस लाई थी, तो कांग्रेस बेईमानी नहीं करती थी। आप मुझे कैसे कह सकते हैं यार? हम बता रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं? मैं तर्क दे रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि जो ईवीएम के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, ईवीएम के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी मोबाइल है कि नहीं है? गूगल में है कि नहीं है? एटीएम में है कि नहीं है? एटीएम से पैसा निकासी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मोबाइल हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गूगल हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर गूगल हैक और एटीएम हैक हो रहा है तो एटीएम जो ईवीएम हैक होगा कि नहीं होगा? ईवीएम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? और सुनिए, और मुझे बताइए, आपने जाना कि नहीं जाना, जी प्रधानमंत्री जहां से बनारस लड़ रहे थे वहां पर 1,10,000 पोलिंग वोट से ज्यादा गिनती हो गया। इससे ज्यादा प्रमाण क्या हो सकता है? बताइए। ये ठीक है, और लोगों का थोड़ा राय जानता है कि हमारा सवाल है कि अभी कर्नाटक जो चुनाव हुआ उसमें जो कांग्रेस की जीत हुई, क्या उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ? अच्छा, जब ईवीएम पे सवाल होता है तो कर्नाटक के चुनाव पर भी सवाल होना चाहिए। अच्छा, ये मोदी जी का नारा है कि पब्लिक का नारा है? पब्लिक का नारा। अयोध्या का भीड़ आपने देखा है? जरूर देखा है। 400 पार हो गया ना? आप ही खुद बोलोगे हो गया, बोल दिए हो गया। एक बात बता देते हैं, नरेंद्र मोदी एक ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री है जिसका सपोर्ट खुद भारत की 140 करोड़ देश की जनसंख्या करती है। योगी जी के बारे में सोचना है, मोदी जी तो जीत गए। योगी जी के बारे में सुनना है। मैं ईश्वर के शपथ ले रहा हूँ। योगी मतलब अभी है। राहुल जी कहाँ जाएंगे? आप लोग ऐसे बोलते हैं, राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी 2024 के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा पे निकलेंगे। क्षेत्र बचा ले। बात बोलते हैं हम, सही बात। देखिए, कोई भी सत्ता जो है ना 10 साल में परिवर्तन होना चाहिए मेरे हिसाब से। किसी का भी सरकार हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, 10 साल में परिवर्तन नहीं तो वह सरकार जो है ना वो माथा पर चढ़ जाता है। वो करेगा तो क्या हटाएगा? तो अच्छा काम कर रहे हैं तो पब्लिक नाखुश क्यों है? एक बात बोले, आप पहले बच्चा थे, बड़ा कैसे हो गए? अच्छा काम नहीं होता। आप बड़ा कैसे हो गए? ये दुनिया परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहेगा। कोई किसी को जबरदस्ती यहाँ नहीं रखा है, न रखेगा। तो सही बात। जबरदस्ती कहाँ रखा जा रहा है? वोटिंग हो रहा है, जीत जा रहे हैं। बस वही आप के आधार पर पब्लिक उनको वोट दे रही है। एक बार मोदी जी कहते थे मोमबत्ती जलाने के
ना पता लग जाता है कितना आदमी उनके साथ है। ए भैया खाली तो बजवाइए। एक बात जान लीजिए, जिसके कहने पे 80 करोड़ जनता का इंस्टा आईडी चेंज हो जाता है, जिसके कहने पे 60 करोड़ जनता एक हाथ दिया जलने लगता है, वो कैसे झुक जाएगा कभी भैया? उसको कैसे झुका लेगा कोई? थालियां इन्हीं दो लीजिए। कितना थाली पे 100 करोड़ जनता थाली बजाने लगता है। थाली पीटो, पूरा भारत थाली पीटो। अब ट्रेंड चल रहा है, मैं भी मोदी का परिवार। पिछला बार क्या था, मैं भी चौकीदार। इस बार हो रहा है, मैं भी मोदी का परिवार। पूरा देशवासी जो है मोदी का परिवार बन गया। जो बयान था, लोगों का ओपिनियन जानने का प्रयास किया, और आप लोगों का क्या विचार है कमेंट सेक्शन में अपना प्रक्रिया जरूर डालिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।